विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। वैसे तो मैं कक्षा 6 से 10 तक की जो गणित है उसकी प्रत्येक प्रश्नावली की वीडियो आपको लगातार तैयार करती हुई मिल रही है। आप इस बात को जानते हैं कि इनके साथ साथ कुछ कंपटीशन की जो वीडियो है वो भी मेरे द्वारा निर्मित की जाती है। अंकगणित की विशेष रूप से जो कंपटीशन के अंदर आती है उन चीज़ों की भी वीडियो मेरे द्वारा तैयार की जाती है। इसलिए आप सभी जो कंपटीशन के अनुसार से वीडियो देखना चाहें वो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो देखो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 3.4 का प्रारंभ करते हैं। यह प्रश्नावली हमारी कक्षा 10 की गणित की तीसरी प्रश्नावली है जो वर्तमान में एनसीईआरटी के अनुसार चलाई जा रही है। अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर दो चर वाले युगपत रैखिक समीकरण को हम हल कर रहे हैं और इस बात को भी जान रहे हैं कि जो ये प्रश्नावली है जिसमें ये सवाल हैं उन सवालों को हम 4 विधियों के माध्यम से हल करते हैं। 4 विधियों में से पहली हमारे पास ग्राफ विधि है जिसको हमने हल कर लिया। दूसरी हमारे पास प्रतिस्थापन विधि है जिसे भी हमने पिछली वीडियो में हल कर लिया। अब हमारे पास तीसरे नंबर की विधि आती है विलोपन विधि। यहाँ इस प्रश्नावली के अंदर जो पहला सवाल है उसमें दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो हम इस बात को जान रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम पहले की वीडियो में हल कर चुके हैं और हमने अच्छी तरीके से प्रतिस्थापन विधि को सीख लिया। अब हम इस वीडियो में विलोपन विधि के सवालों को हल करेंगे और हम समझेंगे कि विलोपन विधि से कैसे सवाल हल करते हैं। आपको ये बात मैं बता देता हूँ कि सबसे अधिक जो हम सवाल करते हैं, हम जो अपने उपयोग में सबसे ज़्यादा लेते हैं वो हमारी विलोपन विधि होती है। तो देखो, हमारी प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 का पहला सवाल, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x + y = 5 ये पहला समीकरण है और 2x - 3y = 4 ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब आप इस बात को देखेंगे कि विलोपन अर्थात हमारे पास ये जो दो चर है उनमें से किसी एक चर का हमको लोप करना है। अब लोप करने के लिए हमारे पास बराबर की संख्या चाहिए। अगर हमारे पास कम अधिक हैं, जैसे यहाँ इस सवाल के अंदर देख रहे हैं कि समीकरण 1 में तो x का मान 1 ही है, x का गुणांक 1 है और समीकरण में x का गुणांक 2 है। अब हम इस बात को देख रहे हैं कि हमें उस 1 को भी 2 करना है। तो इसका मतलब हो गया कि हमें ऐसे जो चर राशि होती है उनको हम बराबर करेंगे और बराबर करने का सबसे सीधा तरीका है कि जो ये नीचे वाली संख्या होती है इसको ऊपर वाले से और ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिएगा, समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर हम गुणा कर रहे हैं यहाँ। तो देखो,
समीकरण 1 को 2 से करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10। ये तीसरा नंबर का समीकरण हो गया। और जब इसको 1 से करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगी 2x माइनस 3y बराबर 4। ये हमारे पास चौथा नंबर का समीकरण हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 2x दोनों चीजें हमारे पास आ गई। जब ये दोनों चीजें आ गई तो ये दोनों के चिन्ह भी समान है। अब समान चिन्ह है तो हमको क्या करना है, इनको हम घटाएंगे क्योंकि इनको खत्म करना है और खत्म करने के लिए हमारे पास विपरीत चिन्ह चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। लिख रहे हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने का। अब घटाएंगे तो आप इस बात को जानते हैं कि घटाते समय हमेशा नीचे वाली संख्या का निशान बदलते हैं। तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस का और ये भी माइनस का। देखो 2x से 2x खत्म हो जाएगा। यहाँ 2x प्लस 3y है तो यहाँ पर 2y प्लस 3y कितना हो जाएंगे 5y। और 5y बराबर 10/4 गया तो 6। 5y बराबर 6 तो y बराबर 6/5 हमको प्राप्त हो गया। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि y का मान हमको प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का जो मान है उसको ज्ञात करने के लिए इस y के मान को यहाँ हमारे पास जितने भी समीकरण बने हुए हैं इनमें से किसी एक समीकरण में रखना है। तो मैं यहाँ इस मान को समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करने के लिए y का जो मान है उसको उस स्थान पर रख देते हैं। क्या करना है, x प्लस 6/5 बराबर 5। अब क्या करेंगे, पक्षांतर। तो देखो x बराबर 5/1 माइनस 6/5 तो कितना आ जाएगा, लोग तुम ले लेंगे 5, 25 माइनस 6 बराबर 19/5। आप देख रहे हैं कि हमारे पास x का मान 19/5 और y का मान 6/5 हमको प्राप्त हो गया। अब आप एक बार थोड़ी सी इसकी रूपरेखा है उन्हें समझ लें। हमारे पास में यहाँ पर ये दो समीकरण हमको दे रखे हैं। हमने इन समीकरणों पर नंबर डाल दिए और 1 नंबर और 2 नंबर हमको प्राप्त हो गया। यहाँ हमारे पास में विलोपन विधि का प्रयोग करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि को लोप करेंगे, समाप्त करेंगे। और समाप्त करने के लिए हमको या तो x के मान या y के मान बराबर चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x के मान और y के मान दोनों में से किसी के भी मान समान नहीं है, इसलिए हमने x के मान को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 1 से गुणा किया। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 2y बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 4। जब हमारे पास में देखा तो ये समीकरण हमारा बदल गया। हमने इसमें 3 नंबर और 4 नंबर डाल दिया। अब हमने देखा है कि ये दोनों जो 2x है ये हमारे पास किसके हैं, प्लस के हैं। जब ये प्लस के हैं तो हमने क्या किया, क्योंकि विपरीत निशान चाहिए और विपरीत निशान चाहने के लिए हमने समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दिया। जब घटाया तो हमारे पास में y के 5 हो गए, 5y बराबर 6 और y का मान कितना आ गया, 6/5। अब हमें क्या करना है, जो y का मान हमको प्राप्त हुआ उसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। रखने पर हमारे पास x का मान कितना आ गया, देखिएगा हमने इसको पक्षांतर कर लिया तो x बराबर 5/1 माइनस 6/5 और हमने इसको ज्ञात किया।
तो ज्ञात करने पर हमारे पास में 19/5 हमको प्राप्त हो गया। अब 19/5 हमको प्राप्त हो गया तो हमने देखा कि x का मान भी प्राप्त हो गया और y का मान भी हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये विधि सबसे सरल विधि है और इसका प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं। अब हम इसी का जो अगला सवाल है उसको भी हल करते हैं। ये जो पहले का दूसरा भाग है इसमें हमको दे रखा है 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10 ये पहला समीकरण, और यहाँ 2x - 2y = 2 ये हमारा दूसरा समीकरण। अब आप देखिए कि मैंने जैसे अभी पिछले सवाल में आपको ये बात बताई थी कि हमको जब विलोपन विधि से सवाल को हल करना होता है तो हम इन दोनों चर राशि में से किसी एक चर राशि को समाप्त करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में से किसी भी संख्या का मान, किसी भी चर राशि का मान समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके मानों को समान करेंगे। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली को, ऊपर वाली से नीचे वाली संख्या को गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से व 2 को 3 से गुणा करने पर हम गुणा कर रहे हैं तो देखिए कि ये 2 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 6x + 6 दूनी 4 दूनी 8y = 10 दूनी 20। आप इस बात को ध्यान रखें कि जिस संख्या से गुणा किया जाता है वहां ये पूरा समीकरण गुणा होता है। ऐसे अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x - 3 दूनी 6y = 2 तिया 6। ये हमारे पास चौथा नंबर का समीकरण प्राप्त हो गया। अब आप देख रहे हैं x 6 दोनों में है, लेकिन दोनों ही समान है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये खत्म हो गया। 8 और 6 14y = 14। तो y का मान कितना हो जाएगा, 14/14 = 1। अब हमने देखा कि y का मान हमको प्राप्त हो गया। जब y का मान प्राप्त हो गया तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पहले निकाला ऐसे ही हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। जब हम समीकरण 1 पर रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3x + 4 × 1 = 10। कितना हो गया, 3x = 10 - 4। 3x = 6, x = 6/3, तो x का मान हमारे पास 2 प्राप्त हो गया। जैसे हमने पहला नंबर का सवाल किया था बस वैसे ही तो इसको किया है। आपने भी इस बात को देखा है कि यहाँ हमारे पास में मान रखते ही आगे हल किया और x का मान प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं कि x का मान हमारे पास 2 और y का मान 1 हमको प्राप्त हो गया और यही हमारा उत्तर है। तो आपने इस प्रकार वीडियो को पूरा देखा, लाइक और सब्सक्राइब भी आपने किया, और ऐसे ही अगर आपको आगे अध्ययन में नियमित रखना है तो आप जुड़ते रहें हमारे साथ, और अगली वीडियो में आप फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।